हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो बच्चों, आज हम 12th बिजनेस स्टडीज़ से जो हमारा दूसरा चैप्टर है प्रबंध के सिद्धांत, इस चैप्टर से हम आज आगे की पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा पढ़ाई का जो रूपरेखा है वो इस प्रकार है। सबसे पहले बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, इसके आशय एवं परिभाषा। फिर हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं या लक्षण। फिर हम पढ़ेंगे टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। तो बच्चों, इन निम्न टॉपिक पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, रूपरेखा के अनुसार हमारा पहला टॉपिक लेते हैं, जो कि है वैज्ञानिक प्रबंध। तो वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, इसके आशय को समझते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों, विज्ञान एवं प्रबंध, जहाँ पर ज्ञान या विज्ञान का आशय ऐसे ज्ञान से है जो विभिन्न प्रयोगों एवं खोजों द्वारा प्राप्त किया जाता है, तथा प्रबंध का आशय किसी कार्य को सुनियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से करने से है। तो बच्चों, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है उससे आशय है कि विभिन्न प्रयोगों एवं खोजों के आधार पर हम जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसकी सहायता से किसी कार्य को सुनियोजित व व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने की जो कला है वही वैज्ञानिक प्रबंध कहलाती है। आइए बच्चों, अब हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा तो कई विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसकी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे F.W. टेलर के अनुसार। तो बच्चों, F.W. टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो तथा यह देखना कि वे सबसे उचित व सस्ते ढंग से कार्य करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने दूसरे विषय वस्तु की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूपरेखा के अनुसार, वो है वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं या लक्षण। बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध में बहुत सारी विशेषताएं हैं। हम यहाँ पर निम्न विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जो हमारी पहली विशेषता है वो है निश्चित उद्देश्य। बच्चों, हम सब जानते हैं कि जहाँ भी कोई कार्य होता है वो किसी न किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का भी सबसे पहला जो विशेषता है वो है निश्चित उद्देश्य। बच्चों, जो इसकी दूसरी विशेषता है वो है सुनिश्चित योजना। तो बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध में हर कार्य को एक सुनिश्चित योजना बनाकर उसी योजना के तहत ही उद्देश्यों को इसमें प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार बच्चों, जो हमारा तीसरा विशेषता है वो है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। बच्चों, हर प्रबंध यही चाहता है कि वह कम से कम लागत लगाए, जिससे कि वह अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके और उसे अधिक लाभ प्राप्त हो। तो बच्चों, इसी प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध की भी यही विशेषता है कि वह कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करे और अपने बेहतर से बेहतर लक्ष्यों को प्राप्त करें। तो बच्चों, अगली विशेषता है वैज्ञानिक नियंत्रण प्रणाली। बच्चों, हम जानते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी की दुनिया है और हर क्षेत्र में ही नए नए आविष्कार और नए नए प्रयोग किए जाते हैं। तो जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसमें भी वैज्ञानिक नियंत्रण प्रणाली ही अपनाई जाती है, ताकि जो कार्य है उसके प्रति जो है और अच्छा कंट्रोल हो और अच्छे से अच्छे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो इसी प्रकार बच्चों, जो हमारा पांचवा और आखिरी विशेषता है वो ये है कि विशिष्टीकरण को महत्व। बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध की एक खास क्वालिटी ये है कि इसमें जो है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति में जो है अलग अलग विशेषता या अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को उनके गुणों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको कार्य सौंपा जाता है, ताकि जो है कार्य और अच्छे से संपन्न हो सके और जो व्यवसाय या प्रबंध है वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसीलिए इसमें श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को भी महत्व दिया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार थे हमारे वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं या लक्षण। तो आइए बच्चों, अब हम अपने रूपरेखा के अनुसार अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। बच्चों, टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत वास्तव में ही वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं। जो टेलर महोदय हैं, इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध का जो है बहुत ही गहनता व सूक्ष्मता से अध्ययन कर वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। वैसे टेलर और फ्योल दोनों के जो सिद्धांत हैं वो भले ही अलग हों, लेकिन दोनों का जो आधार है, जो बेस है, वो सेम है, क्योंकि दोनों ही प्रबंधकीय जो क्षमता है व जो दशा है उसमें जो है सुधार लाना चाहते थे। चलिए आइए
टेलर के प्रबंध के सिद्धांत जानते हैं। फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए थे, लेकिन टेलर महोदय ने प्रबंध के जो है 12 सिद्धांत दिए थे। आइए सबसे पहले हम इन सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। टेलर महोदय के प्रबंध के जो 12 सिद्धांत हैं वो इस प्रकार हैं। पहला सिद्धांत है कार्यानुमान का सिद्धांत। दूसरा है प्रयोगों का सिद्धांत, जिसमें 3 बिंदु हैं, समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन। तीसरा बिंदु है नियोजन का सिद्धांत। चौथा है वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत। पांचवा है कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन का सिद्धांत। छठवां है प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का सिद्धांत। सातवां है सामग्री का वैज्ञानिक चुनाव व प्रयोग का सिद्धांत। आठवां है आधुनिक यंत्र व उपकरणों का सिद्धांत। नौवां है प्रमापीकरण का सिद्धांत। 10वां है क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत। 11वां है आदर्श लागत लेखा प्रणाली का सिद्धांत और 12वां है मानसिक क्रांति का सिद्धांत। तो चलिए बच्चों, टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के इन सिद्धांतों को थोड़ा डिटेल से हम समझते हैं। तो जो पहला सिद्धांत है वो है कार्यानुमान का सिद्धांत। तो बच्चों, जैसे नाम से ही हमें स्पष्ट है कि ये जो सिद्धांत है ये कार्यों पर आधारित है। तो टेलर के अनुसार प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उस कार्य के संबंध में पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए, जैसे कि कार्य करने में कितना समय लगेगा, उस पर अनुमानित कितना व्यय होगा, कार्य के दौरान कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं, उसे कैसे हल किया जाएगा। इस प्रकार के तमाम जो बातें हैं उसको ध्यान में रखकर ही जो है कार्य की जो दशाएं हैं वो निश्चित करनी चाहिए और जो कार्य का जो एक स्टैंडर्ड है वो निर्धारित कर लेना चाहिए। इसी को ही जो है कार्यानुमान का सिद्धांत कहा गया है। अगला सिद्धांत है प्रयोगों का सिद्धांत। श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए इस सिद्धांत में टेलर महोदय ने 3 प्रयोगों को प्रतिपादित किया। उन्होंने सबसे पहले जो प्रयोग किया वो है समय अध्ययन। तो बच्चों, समय अध्ययन क्या है? समय अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने यह ज्ञात करने की कोशिश की कि श्रमिकों को कार्य करने में वास्तव में कितना समय लगता है या कितना समय लगना चाहिए। इस हेतु टेलर महोदय ने स्टॉप वॉच का प्रयोग किया। उन्होंने अकेले में श्रमिकों की हरकतों पर नज़र रखा और यह देखा कि वास्तव में एक श्रमिक को कार्य करने के लिए कितना समय लगता है। इस प्रयोग से टेलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर एक सामान्य श्रमिक को कार्य करने का ढंग न बताया जाए तो वह लगभग 50% जो हरकतें हैं वो अनावश्यक ही करता है, जिसके कारण कि कार्य को करने में उसको दुगना समय लग जाता है। अतः श्रमिकों व कर्मचारियों को कार्य करने का सही ढंग बताया जाना चाहिए। तो यह है बच्चों उनका समय अध्ययन। टेलर महोदय का जो दूसरा प्रयोग था वो था गति अध्ययन। तो किसी कार्य को करने की श्रेष्ठ विधि कौन सी होगी, इसे पता करना ही गति अध्ययन कहलाता है। इस अध्ययन के द्वारा किसी कार्य को करने की जो गति है उसे ज्ञात किया जाता है। इस अध्ययन के लिए टेलर महोदय एक ऐसे स्थान पर बैठ गए जहां वे श्रमिकों को देख सके किंतु श्रमिक उन्हें न देख सके। इस प्रकार उन्होंने जो श्रमिकों की गति को नोट किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो वो अनावश्यक हरकतों से बचेंगे और जो है उनके कार्य की जो गति है वो बढ़ेगी। तो इस प्रकार उन्होंने गति अध्ययन पर प्रयोग किया। बच्चों, इनका तीसरा प्रयोग था थकान अध्ययन। इन्होंने इस अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई श्रमिक अधिक परिश्रम करता है तो उसकी कार्यक्षमता में शिथिलता आ जाती है। अतः यह आवश्यक है कि एक निश्चित समय के बाद श्रमिकों को आराम दिया जाए तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाए। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि अगर कोई श्रमिक कार्य करके थक जाता है तो उसे बीच में जो है वो ब्रेक देना चाहिए और जिसमें कि उन्हें शीतल पेय पदार्थ, चाय, नाश्ता, इस प्रकार की चीज़ों का अगर वह सेवन करे या उन्हें प्राप्त हो तो वह जो है नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें और भी अधिक जो फुर्ती से है वो कार्य कर सकेगा। इस प्रकार टेलर महोदय ने थकान अध्ययन पर कार्य किया। तो बच्चों, टेलर महोदय का जो अगला सिद्धांत था वो था नियोजन का सिद्धांत। तो टेलर के अनुसार प्रत्येक उपक्रम में एक योजना विभाग होना चाहिए जो कि उपक्रम के समस्त कार्यों का एक योजना बनाकर प्रतिदिन जो है वो नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करे, जिससे कि प्रत्येक जो कर्मचारी है वो कारखाने में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कार्य स्थिति जो है उसकी जानकारी उन्हें मिल जाए। साथ ही कर्मचारियों की जो कार्य की दशाएं
व सुविधाएं हैं उसकी पूर्व योजना बना लेनी चाहिए। इससे किसी भी कर्मचारियों में असंतोष नहीं फैलता। तो टेलर के अनुसार जो नियोजन है वो वैज्ञानिक प्रबंध का हृदय होता है। अगला सिद्धांत है वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत। तो बच्चों, टेलर महोदय ने कहा है कि कर्मचारियों के चुनाव से यह मतलब कदापि नहीं है कि बहुत ही योग्यता वाले व्यक्ति ही कार्य के लिए लिए जाएं, अपितु इसका आशय तो यह है कि बहुत ही सामान्य व्यक्ति में से ऐसे व्यक्ति चुन लिए जाएं जो उस कार्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हों। तो बच्चों, इस प्रकार उन्होंने वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो बच्चों, अगला सिद्धांत है कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्य का वितरण जो है वो न्याय संगत होना चाहिए। टेलर महोदय के अनुसार उन्होंने कहा है कि संगठन में कुछ लोग हाथ से मजबूत होते हैं तो कुछ पैर से, कुछ का मस्तिष्क तेज होता है तो कुछ की आंखें। अतः सही एवं सक्षम व्यक्ति को उसी के योग्यता अनुसार ही कार्य प्रदान किया जाना चाहिए। इसे सही व्यक्ति को सही कार्य का सिद्धांत भी कहते हैं। तो बच्चों, अगला सिद्धांत है प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का सिद्धांत। टेलर महोदय का मानना है कि मजदूरी कितनी भी अधिक क्यों न हो, कार्य के प्रति लगन होने के लिए प्रेरणा का होना अति आवश्यक है। इसीलिए टेलर ने विभेदात्मक मजदूरी पद्धति को लागू किया, जिसके तहत प्रमापित कार्य करने वालों को ऊंची दर पर और प्रमापित कार्य न करने वालों को नीची दर पर मजदूरी दिए जाने को कहा। इस प्रकार उन्होंने प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगला सिद्धांत है सामग्री का वैज्ञानिक चुनाव व प्रयोग का सिद्धांत। जैसा कि कहावत है कि जैसा बीज वैसा फल, अर्थात अच्छी सामग्री से वस्तु का निर्माण भी अच्छा ही होगा। अतः कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त सामग्री हमेशा मानक स्तर की होनी चाहिए। साथ ही वस्तु के उपयोग की जो विधि है वो भी अच्छी हो। इसकी समुचित व्यवस्था जो है वो व्यवसाय में होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी से अच्छी वस्तु खराब विधि के प्रयोग से नष्ट हो जाती है। अगला सिद्धांत है आधुनिक यंत्र व उपकरणों का सिद्धांत। तो बच्चों, उत्पादन के दौरान आधुनिक एवं उन्नत यंत्र तथा उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अच्छे यंत्र से उत्पादन लागत जो है वो कम आती है और जो माल है वो शीघ्र ही शीघ्र तैयार हो जाता है। अतः इसी प्रकार टेलर महोदय ने आधुनिक यंत्र व उपकरणों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बच्चों, हमने यहाँ पर टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के 12 सिद्धांतों में से 8 सिद्धांतों का यहाँ पर अध्ययन किया है। आप किन्हीं भी 6 सिद्धांतों को अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित जो है प्रश्न वो अधिक से अधिक 6 मार्क्स के आपको आएंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।